अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। एक और बयान में कहा कि ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताख़ीर, ताख़ीर और ताख़ीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ अमरीकी सदर ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। ईरानी तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीका को भिजवाए गए जवाब में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान की जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ है। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुताल्लिक़ अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक जवाब का असल मतन था कि तमाम महाज़ों पर फौरी जंगबंदी की जाए, ईरान पर दोबारा हमला न करने की ज़मानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। माहिदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक़ बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा मरकज़ी तक़रीब से खिताब में कहा, जंग मुसल्लत करने पर अफ़वाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो 4 घंटों में ही जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान का रद्द अमल सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा, मार्का हक़ में बातिल हज़ीमत से दो चार हुआ। पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। टोबा टेक सिंह में रुकने पंजाब असम्बली अयूब घादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से MP अयूब घादी के 3 साथी जाँ बहक हो गए। वाक़या रजाना में MP अयूब घादी के डेरे पर पेश आया। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और एबटाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस कई परवाजें मुतासिर। लाहौर में आंधी और बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। मलकन, स्वात, नौशहरा, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत KPK के मुतादिद इलाकों में बारिश। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। मुत्तहदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम ने 2 ईरानी ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि ड्रोन्स ईरान की जानिब से भेजे गए थे। दिफाई निज़ाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें हदफ तक पहुँचने से पहले ही तबाह या नाकारा बना दिया। कुवैत में फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। कुवैती फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि फजर के वक्त कुवैती फ़ज़ाओं में मुतादिद दुश्मन ड्रोन्स की निशानदही की गई। कुवैती अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि बातचीत या मुज़ाकरात करने का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी कौम के हक़ का तहफ़्फ़ुज़, कौमी मफादात का दिफा करना है। हम दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे।
ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबनाए हर्मुज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने जंगी जहाज़ों की मौजूदगी दरअसल बहरान को बढ़ा देगी। फ्रांस और बरतानिया के जंगी जहाज़ की मौजूदगी गैर कानूनी अमरीकी इक़दामात का साथ देगी, जिसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंगी बहरी तैयारों की तैनाती एक सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी मिशन ईरान के साथ हम आहंगी से अंजाम दिया जाएगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर फ्रांसीसी सदर मैक्रों का रद्द अमल। कहा, आबनाए हर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी तसव्वुर नहीं किया था। ईरान की मुत्तहदा फ़ौजी कमांड के सरबरा अली अब्दुल इलाही की ईरान के रहबर आला मुश्तबा ख़ामेनी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक जिला मस्तूंग में लखपास टोल प्लाजा के करीब कस्टम ऑफिस के वेयर हाउस में आग लग गई। मुतादिद गाड़ियां लपेट में आईं। 35 अफराद झुलस कर जख्मी। इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम के मुताबिक वेयर हाउस में LPG सिलेंडर्स, ईंधन और केमिकल मौजूद है। आग लगने के बाद मुतादिद धमाके सुने गए। सूरत हाल खतरनाक करार। रूस ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के सदर ने कहा, उनका मुल्क वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। उम्मीद है कि ये तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूसी पेशकश पर ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द ख़त्म करने की उम्मीद जाहिर की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। रेंजर्स के चाक़ो चौबंद दस्ते की बॉर्डर पर परेड। ख़वातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि मुल्क का अमन व सलामती हमारी रेड लाइन है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। मार्का हक में कौम और बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो हाथ मलता रह गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी जंग को जीता है। तारीख़ में लिखा जाएगा कि जिसने ख़तरनाक तरीन वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाया वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8A से 25 बकरे चोरी कर लिए गए। बकरों के मालिक ने दरख्वास्त मलीर कैंट थाने में जमा करा दी। चोरी किए गए बकरों की मालियत 19 लाख रुपए से ज़ायद है। बकरे चोरी करने के वाक़े की वीडियो भी जारी। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुल्ज़िमान को तलाश कर रहे हैं।